हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल पढ़ा था बरगीत पार्ट 1 के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे बरगीत पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। बरगीत पार्ट 2 श्रीमद शंकर देव द्वारा लिखित कविता, ठीक है, या बरगीत जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं उसको, उसके बारे में जानेंगे। राग गौड़ी ध्रुव सोई सोई ठाकुर मोई यूं हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप समृत ताकेरी हमू दासा। पंडित पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ते लिए, अंतर जल छूटे कमल मधु मधुकर पिए। एक बार और पढ़ लेते हैं। राग गौड़ी ध्रुव सोई सोई ठाकुर मोई यो हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप समृत ताके री हमू दासा। पद पंडिते पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ते लिए, अंतर जल छुटे कमल मधु मधुकर पिए। इसके बारे में शब्दार्थ जान लेते हैं। सोई मतलब होता है वही, ठाकुर जिसका अर्थ होता है स्वामी, यो जिसका अर्थ होता है जो, प्रकाशा जिसका अर्थ होता है प्रकाश किया, धरत जिसका अर्थ होता है धारण करता, नाम धरत जिसका होता है नाम के का कीर्तन करता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं राग। सोई सोई ठाकुर मोई यो हरि प्रकाशा। तो यहाँ पे श्रीमद शंकर देव बरगीत में जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है सर्व संपन्न गुणों का अधिकारी मानते हैं। ठीक है, तो श्रीमद शंकर देव कहते हैं कि जो ईश्वर है वो क्या है, सर्व संपन्न गुणों का अधिकारिक है। मेरा जो जितना भी मेरा अंग से लेकर मेरा काम का सब जितना कुछ है वो क्या है, उस पर अधिकार किसका है, उस पर अधिकार ईश्वर का है। ठीक है, ईश्वर के बिना जो है वो कुछ भी नहीं है। जितना भी उनका अधिकार है सिर्फ उनका हक जो है वो सिर्फ ईश्वर को ही जो है मिल सकता है। ठीक है, वही उनके जो है स्वामी है, पूज्य हैं, जिन्होंने भगवान के गुणों को प्रकट किया है। नाम धर्म रूप समरभ ताकेरी हमुदासा। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है सिर्फ ईश्वर का जो है नाम धारण करते हैं और उन्हीं को जो है मानते हैं, और वो उनको जो है अपना दास बताते हैं। ठीक है, शंकरदेव कहते हैं कि मैं ईश्वर का जो है दास हूँ, नौकर हूँ, जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना बनने को दिया है, और उनके बिना जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं उनका जो है सेवक हूँ और वो मेरे स्वामी हैं। पद पंडिते पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ते लिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पंडित लोग क्या करते हैं, पंडित लोग सिर्फ जो है शास्त्र का पाठ करते हैं। ठीक है, शास्त्रों का सरतत्व को भक्त लोग ही ग्रहण कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान जो है सिर्फ भक्त लोग जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हीं को जो है शास्त्रों का ज्ञान, सारा तत्वों का ज्ञान, माफ कीजिएगा, सारा तत्वों का ज्ञान हमें मिल सकता है। तो सारा तत्व मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो सारे तत्वों का ज्ञान के लिए क्या मार्ग बताया है कवि ने, कवि ने कहा है कि भक्त लोग ही जो है सारे तत्वों का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ शास्त्रों को पाठ करने से जो है नहीं मिल सकता है वह ज्ञान। ठीक है, तो बिना भक्ति किए शास्त्रों का ज्ञान जो है, सारा तत्वों का ज्ञान जो है हमें नहीं मिल सकता है। तो अंतर जल छुटे कमल मधु मधुकर पिए। तो कवि कहते हैं कि कमल के फूल अपने अंतर में स्थिर मधुरस निकाल देते हैं, परंतु उसका पान कर आनंद लूटने वाले तो मधुकर भौरे ही होते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो कमल जो है क्या करता है, अपना साथ में सुगंध रस निकालता है ना, मधुर मीठा रस निकालता है, और उसको क्या करता है, वो भौरा क्या करता है, उसमें उसको रस चूस लेता है ना। तो उसी प्रकार जो है ईश्वर भी जो है, आप अपना काम करते रहिए, ईश्वर जो है बाकी सब जो है आपको देख लेंगे। यहाँ पे कवि ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है, या ही भक्ति मुक्ति भक्ते ए तत्व जाना, ऐसे वाणिक चिंतामणि गुण बखाना। तो भक्ति जिसकी है मुक्ति भी उसी को है। भक्तों ने यह तत्वसार जान लिया है। जौहरी वाणिक जिस प्रकार मूल्यवान जवाहरात को पहचान कर ले सकता है, गुण जान जाता है, भक्त भी उसी प्रकार जो है चिंतामणि भगवान की महिमा को परिचित होकर उनका गुणगान कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में कह सकते हैं कि क्या हुआ, जो भक्ति करता है मुक्ति भी जो है उसी को मिलती है। और भक्तों ने क्या हुआ, उस तत्वसार ज्ञान को जो है प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार जौहरी जो ज्वेलर्स में जो है बिक्री करता है ज्वेलरीज, उनको क्या है, अपना हीरा का जो है ज्ञान होता है कि कौन सा हीरा है, कौन सा नकली है, कौन सा असली। उसी प्रकार जो है भक्तों को यह ज्ञान होता है
कि उसको जो है किस प्रकार तत्वसार का ज्ञान जो है प्राप्त करना है, वो सब जानते हैं, है ना। कृष्ण किंकर शंकर का भज गोविंदक पावे। तो गोविंद की भक्ति करो। शंकर देव जी जो है कह रहे हैं कि गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद की जो है भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण के किंकर शंकर देव कहते हैं कि क्या है, गोविंद के चरणों में क्या है, भक्ति है। तो उनके आप स्पर्श करो, उनकी भक्ति करो। सो ही पंडित सो ही मंडित यो हरि गुण गावे। तो जो हरि का गुण गाते हैं वे ही सचमुच पंडित, ज्ञानी तथा विभूषित या यशस्वी कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति जो है श्री कृष्ण का या ईश्वर का जो है ज्ञान करते हैं, गुणगान करते हैं, वही जो है यशस्वी, ज्ञानी या फिर पंडित जो है कहलाते हैं। ठीक है। तो एज ए समरी अगर कहा जाए इसका, इस पद का, तो श्रीमद शंकर देव जो है इस बरगीत में भगवान श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न बताते हुए कहते हैं कि वे ही मेरे स्वामी व पूज्य है, मैं उनका दास हूँ। फिर कहते हैं कि पंडित केवल शास्त्रों का पाठ करते हैं परंतु उनके सारतत्व को भक्त ही ग्रहण करते हैं। शंकरदेव कहते हैं कि भक्ति के बिना शास्त्रों का सारतत्व समझ में नहीं आता। जिस प्रकार कमल के फूल अपने अंतर में स्थित मधुरस निकाल देते हैं परंतु उसका पान कर आनंद लूटने वाले मधुकर भौरे ही होते हैं, अर्थात भक्ति में ही मुक्ति है। इस सारतत्व को भक्त ही जानते हैं। भक्तगण भगवान की महिमा से भली भांति परिचित होकर उनका गुणगान करते हैं। शंकर देव हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो है हरि गुणगान करते रहना चाहिए, उनकी भक्ति करती रहनी चाहिए। भक्ति का असली असली पंडित वही है, असली ज्ञानी वही है जो ईश्वर की भक्ति करे। ठीक है।